आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत पाठ जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न? तो सबसे पहले का प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति। अगर हम में यानी मनुष्यों में बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। एक बार कल्पना कर सकते हैं कि जिसे हम बोल रहे हैं, अगर बोलने की ये शक्ति न होता तब क्या होता। ये पूरे संसार के जितना मनुष्य है, अगर इसमें बोलने की शक्ति न होता तो क्या होता। तो सबसे पहले अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इस संसार के कोई भी मनुष्य नहीं बोलता तो पूरा संसार गूंगा बन जाता। यानी कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, मूक बधिर होता, मतलब कुछ भी बोल नहीं पाता। मनुष्यों के लिए यानी कि मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन यानी अगर वरदान है तो सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। यानी मनुष्य को मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण अगर सृष्टि द्वारा कोई देन है वो सबसे महत्वपूर्ण देन है वाक शक्ति। इसी वाक शक्ति के कारण मनुष्य समाज में वार्तालाप करता है, अपनी बातों को एक दूसरे से कह पाता है। यह ईश्वरीय अनमोल दी हुई कृति है। जो वाक शक्ति है ईश्वर के द्वारा दी हुई सबसे अनमोल कृति है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता यानी कि अगर बोलने की शक्ति नहीं होता तो पशुओं की भांति होते, यानी पशुओं की भांति अनुभव करते, जो अपना सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते। यानी कि अगर रोना रहता तो केवल पशुओं के जैसे, गाय भैंस के जैसे केवल आंसू बहाते, अपनी दुख और दर्द को किसी से बता नहीं पाते। वह वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते। यानी जो भी दुख का कारण रहता केवल इंद्रियों द्वारा महसूस करते, लेकिन अपने दुख के कारणों को किसी से कह नहीं पाते। तो ये समझ में आया होगा कि अगर वाक शक्ति ना होता हम में तो क्या होता। एक बार रिवीजन कर लेंगे फिर से। यानी कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो पूरा सृष्टि गूंगा होता। मनुष्य की सृष्टि की सबसे बड़ी देन यही है कि हम में वाक शक्ति मिला है। अगर वाक शक्ति ना होता तो हम अपनी बात को एक दूसरे से नहीं कह पाते। वाक शक्ति की उपस्थिति के कारण ही हम समाज में वार्तालाप कर पाते हैं। अगर वाक शक्ति न होता तो हम पशुओं की भांति होते और अपनी सुख दुख को केवल इंद्रियों द्वारा ही महसूस करते और अपने दुख के कारणों को किसी से कह नहीं पाते। दूसरा जो प्रश्न है देखेंगे बातचीत के संबंध में। बेन जॉनसन, ये जो कुछ वैज्ञानिक रहे हैं लोग, तो बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत तो करना सही है, लेकिन इस बातचीत के बारे में बेन जॉनसन और एडिसन ने अपना क्या विचार बताया है। सुनेंगे तनी ठीक से क्या बताए हैं और ये बताए हैं कि बातचीत के संदर्भ में जो है विभिन्न विद्वान अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। केवल यही दो लोग नहीं, इन लोग के जैसा और भी लोग जो है, तो वैज्ञानिक सभी अपना अपना क्या किया है, विद्वान लोग अपना अपना मत रखा है कि बातचीत के मतलब में कुछ अपना विचार बताया कि ऐसा बात विचार होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसे होना चाहिए। उन्हीं लोगों में से बेन जॉनसन और एडिसन का विचार इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये चीज़ कौन बताया है? बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने हमें बताए हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात कौन बताया है हमें? बेन जॉनसन ने बताया है। इनका बातचीत के बारे में ऐसा विचार है। दूसरे विद्वान जो हैं हमारे एडिसन जी, तो एडिसन बताए हैं कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है।
कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब तक यानी जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। यानी जो दूसरा विद्वान है, दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार क्या है, तो एडिसन के अनुसार बातचीत है कि बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। क्यों? इसका तात्पर्य ऐसा है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तभी वो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंट्री करता है, यानी कि तीसरे व्यक्ति के उपस्थिति मात्र से ही उनकी बातचीत की जो धारा है वो बदल जाती है। ऐसा सभी लोगों ने आपस में बातचीत करते हुए महसूस किया है कि जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो अपना दिल, अपना दुख दर्द एक दूसरे को बताते हैं। जैसे ही तीसरा पहुंचता है, तीसरा का मात्र थोड़ा सा उपस्थिति होता है कि उसका बातचीत की जो धारा है एक दूसरा लाइन पकड़ लेती है, दूसरे दिशा में चलने लगती है। जब चार व्यक्ति हुए, मतलब जब चार आदमी हुए, तो बेतकल्लुफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारगर्भित न होकर रस्म अदायगी भर रह जाती है। मतलब चार व्यक्ति होते हैं तो उन लोगों का बातचीत जो है वो बातचीत नहीं रहता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए बात रह जाती है। जो अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की कला क्या है, इस प्रश्न का हाल जानेंगे। एक बात सभी किसी को मालूम है कि जन्म लेने के 1-2 साल बाद आदमी बोलने के लिए सीख जाता है, लिखने के लिए भी सीखने लगता है, लेकिन वही लिखे हुए चीज़, वही जो बोलने के लिए सीखा है, ये चीज़ कहाँ बोलना है और जो लिखना जाना है उसको कब कैसे लिखना है, ये चीज़ सीखने में उसका ज़िंदगी निकल जाता है। ये बात सही है। अब क्या है कि देखेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने की जो कला है ये क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप करने की कला, यानी कि बातचीत करने की कला है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की अगर बराबरी किया जाए तो हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। यानी कि अगर कोई भाषण दे रहा है या कोई अपना लेख लिखा है, ये दोनों मिल करके बातचीत जो करने की कला है इसकी बराबरी नहीं कर पाते। इस हुनर को पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। यानी कि बातचीत अगर करने की कला है तो ये विद्वान मंडली में है, यानी पढ़े लिखे लोगों में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। मतलब इसमें जो प्रवीण लोग रहते हैं, यानी जो लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एकदम कूट के भरा हुआ है, उन लोगों में बातचीत करने की जो हुनर है ये विद्वान मंडली में है। और ये लोग ऐसे तरीके से बातचीत स्टार्ट करते हैं जिन लोगों में ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कला पाई जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, अगर ये कला जो पाई जाती है, बातचीत करने की कला अगर किसी व्यक्ति में, तो बातचीत को इस तरह से, इस ढंग से छेड़ता है, स्टार्ट करता है कि सुनने वाले जो श्रोता रहते हैं उनको कर्णप्रिय और सुखदायी लगता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं होता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। मतलब इसमें जिस लोगों में ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हुनर रहता है, उन लोगों के बातचीत में थोड़ा सा भी कपट छल नहीं पाया जाता है, उन लोगों में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं पाया जाता है, और इन सभी चीज़ों की जो उपस्थिति है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में नहीं पाया जाता है। करे कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों की जगत प्रसिद्ध है, तो यूरोप के लोगों की जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो जगत प्रसिद्ध है। और अगला जो क्वेश्चन देखेंगे,
4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? यानी जो मनुष्य बातचीत करता है उसका सबसे उत्तम तरीका, अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। वो भी कैसे? मतलब कि जो बातचीत करने की जो उत्तम तरीका है उसके द्वारा वह कैसे नवीन संसार यानी कि नया संसार का निर्माण कर सकता है, उसकी रचना कर सकता है। तो बताया जा रहा है सुविख्यात निबंधकार जो हैं वो कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार उत्तम प्रकार की बातचीत जो है, तो उत्तम प्रकार की बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिससे व्यक्ति स्व से बात कर सके। यानी कि व्यक्ति स्वयं से बातचीत अगर करना सीख गया, वही सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। ये तो मालूम है कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है ये प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। इसीलिए बोला जाता है कि गिरगिट से भी आगे है रंग बदलने में मनुष्य। वह प्रपंचनात्मक संसार का एक भारी आईना है जिसमें इच्छा अनुसार प्रतिबिंब देख लेना कोई दुष्गर्ष बात नहीं है। मतलब अपना प्रतिबिंब अपने अंदर देख लेना, मन करे तो अपने को राजा सोच लेना, मन करे तो अपने को भिखारी सोच लेना, मन करे तो अपने को बिजनेसमैन सोच लेना। ये जो आईना है, जैसा मन करे वैसा अपने आप को प्रतिबिंब तैयार कर सकते हैं। निबंधकार के अनुसार यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, यानी इनके अनुसार मनुष्य अपने हृदय रूपी चमनिस्तान में सैर कर मनोयोग या चित्त को एकाग्रचित करने की साधना से प्राप्त सिद्धि के बल पर सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य अवाक रह स्व से बातचीत को साध्य कर साधनों का मूल शक्ति का परम पूज्य मंदिर परमार्थ के सोपान को प्राप्त कर सकता है। मौन साधना के बल पर, मौन अपने आप को मौन रखना है, किसी बात पर नहीं बोलने के लिए, यानी कि मौन साधना के बल पर मनुष्य बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीतकर अपने वश में कर सकता है। इस प्रकार निबंध का स्पष्ट मत है, ये जो निबंध है बातचीत, इस निबंध का स्पष्ट मत है कि मौन साधना कर स्व में विलीन होकर मनुष्य अपने लिए नवीन सपनों का संसार बना सकता है। और इसके साथ इस प्रश्न के क्वेश्चन आंसर को समाप्त किया जाता है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे और कैसा लगा इस चीज़ को हमें कमेंट में भी बताएंगे, ताकि हम अगला चैप्टर का इसी तरह से क्वेश्चन आंसर को जो महत्वपूर्ण है उसको समझा सके। धन्यवाद।